दोस्तों, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग में जब भी लॉन्ग टर्म शेयर की बात होती है तो कई सारे लोग कहते हैं कि कम से कम 5 साल के लिए कंपनी होनी चाहिए। 5 साल या उससे ज़्यादा को हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के तहत लॉन्ग टर्म शेयर कहते हैं। लेकिन आप इस चार्ट पे देखिए, एक पर्टिकुलर कंपनी 2003 में जहाँ पे थी, 2025 में वहीं पे आके खड़ी हो गई। 20 सालों के अंदर अंदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट धरा का धरा रह गया। तो किन बातों का ध्यान रखते हुए हमें अपनी पोर्टफोलियो के लिए लॉन्ग टर्म शेयर सेलेक्ट करना चाहिए, बात करेंगे इस छोटी सी वीडियो में डिटेल में। तो वीडियो को यहाँ पे पूरा देखिए और स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ नया सीखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूँ स्टॉक फॉर रिटेल पर, स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। तो यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर कंपनी जिसका चार्ट हमने दिखाया, ये थी FEL फ्यूचर एंटरप्राइजेस लिमिटेड। इसके बारे में हम पहले भी डिस्कशंस कर चुके हैं कि कैसे सर्टेन बिजनेसेस को हमें स्टडी करना चाहिए जब भी हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के बारे में बात कर रहे हो, खासतौर पे लॉन्ग टर्म शेयर के बारे में एनालिसिस कर रहे हो। इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि जो बिजनेस है उस बिजनेस को हमें स्टडी करना होता है और साथ ही साथ हमें स्टडी करना होता है बिजनेस के ओवरऑल ग्रोथ स्कोप को। इसके साथ ही साथ हमें कंपनी की ओवरऑल कॉम्पिटिटिवनेस के बारे में भी स्टडी करना होता है। तो ऐसे सर्टेन इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग के लिए, खासतौर पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के तहत, हमें कंपनी की थॉरो एनालिसिस करनी होती है। और ना सिर्फ कंपनी की बल्कि उसके ओवरऑल बिजनेस सेगमेंट की, यानी कि किस बिजनेस सेगमेंट से कंपनी बिलोंग कर रही है और उस बिजनेस सेगमेंट में आने वाले 10, 15, 20 सालों में क्या ग्रोथ का स्कोप हो सकता है। देखिए, लॉन्ग टर्म की अगर हम बात करते हैं तो मिनिमम यहाँ पे 3 से 5 साल होता है। उससे ज़्यादा अगर हम होल्ड करते हैं तो उसको हम लॉन्ग टर्म कहते हैं। अब लॉन्ग टर्म में बेसिकली होता क्या है, कंपाउंडिंग का इफेक्ट देखने को मिलता है ओवरऑल इन्वेस्टिंग पर। कंपाउंडिंग का इफेक्ट कैसे देखने को मिलता है आगे हम डिटेल में एग्जांपल के साथ समझेंगे। इसके साथ ही साथ जो शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी रहती है मार्केट में, जो छोटे छोटे उतार चढ़ाव आते रहते हैं, उसका भी यहाँ पे इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि छोटे छोटे उतार चढ़ाव आने के बावजूद लॉन्ग टर्म में मार्केट ऑन एन एवरेज 12 से 15% का रिटर्न्स देता रहता है। ठीक है, सो यहाँ पे जब भी लॉन्ग टर्म की बात हम करें, खासतौर पे लॉन्ग टर्म शेयर की बात करें, तो हमारा फोकस होना चाहिए कंपनी पर, कंपनी के बिजनेस पर, और हमारा फोकस होना चाहिए कंपनी के ओवरऑल ग्रोथ पर और उसकी प्रॉफिटेबिलिटी और सेल्स की ग्रोथ पर। इसके साथ ही साथ हमारा फोकस होना चाहिए ओवरऑल शेयर होल्डर्स की इक्विटी की एप्रिसिएशन पर, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम कंपनी को अपना पैसा दे रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस पर्टिकुलर कंपनी में, तो हम ये चाहते हैं कि कैपिटल एप्रिसिएशन उस कंपनी में हमारा हो। ठीक है, अब समझते हैं कि कंपाउंडिंग मतलब होता क्या है वाकई में। देखिए, यहाँ पे सिंपल सा एक एग्जांपल लेंगे। 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट एक सर्टेन कंपनी में, XYG कंपनी का नाम है। एवरेज एनुअल रिटर्न्स यहाँ पे 15% CAGR के साथ, यानी कि कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न्स अगर हम यहाँ पे ले, एनुअल ग्रोथ रिटर्न्स यहाँ पे ले, तो 15% पे हम सिंपल सा पहले साल में देखेंगे कि 1,15,000 वहाँ पे ग्रो होता हुआ दिखाई देगा हमारा 1 लाख का इन्वेस्टमेंट। अब ये जो 1,15,000 है, सेकेंड ईयर में ये हो जाएगा इसके लिए बेस अमाउंट, यानी कि उस पे हमें 15% का रिटर्न्स एक्सपेक्ट करना होगा। 5th ईयर में यहाँ पे देखें तो ये 2 लाख हो चुका है। 10th ईयर में देखें तो यहाँ पे जस्ट डबल के आसपास हो चुका है। 20th ईयर में देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो 16 टाइम्स यहाँ पे ग्रो होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि लंबा समय, एटलीस्ट 5 साल या उससे ज़्यादा, और हमें कंपाउंडिंग का इफेक्ट देखने को मिलता है कम से कम 20वें साल या उसके बाद, जहाँ पे कैपिटल एप्रिसिएशन होते हुए दिखाई देती है। ठीक है, तो इसे एक्चुअल पावर ऑफ कंपाउंडिंग कहते हैं। पावर ऑफ कंपाउंडिंग को 8th वंडर भी कहा जाता है, राइट। सो इसका मतलब ये होता है कि ये एक वंडरफुल चीज है वाकई में, अगर हम इसे डीपली समझते हैं तो। अब यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं जिससे आपको समझ में आएगा कि किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए जब हम लॉन्ग टर्म शेयर सेलेक्ट कर रहे हो अपनी पोर्टफोलियो के लिए। तो यहाँ पे एक चार्ट हमने अगेन लगा रखा है। 1999 में यहाँ पे सर्टेन प्राइस था, उसके बाद यहाँ पे 2007-2008 तक कैपिटल एप्रिसिएशन तो हुआ, लेकिन उसके बाद यहाँ पे देखें तो एक तरह से
साइक्लिकल नेचर हो गया इस पर्टिकुलर कंपनी का। अब तो आपको शेयर प्राइसेस बढ़ते हुए दिखाई देंगे, कभी शेयर प्राइसेस 200 हो जाएंगे, कभी यहाँ पे 60 रुपये हो जाएंगे, फिर कभी 200 रुपये हो जाएंगे, फिर कभी 60 रुपये हो जाएंगे। शेयर प्राइसेस यहाँ पे फ्लक्चुएट होते रहे हैं। अब यहाँ पे क्या ये एक तरह का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कहलाएगा? देखिए, अब देखने से लग रहा है कि भाई 1999 से 2020-25 तक ऑब्वियसली यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट तो है, लेकिन क्या वो पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फुल पोटेंशियल दिखा पाएगा? इसको समझने के लिए हम एक और चार्ट देखेंगे। यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर चार्ट है, आप इस चार्ट को देखिए तो आप देख सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर चार्ट है 2003 में देखें तो यहाँ पे 20-30 रुपए के आसपास था, और यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो आप देख सकते हैं कि 2024 में करीब करीब 2000 रुपए का हम कह सकते हैं यहाँ पे। तो हमें देखने को लग रहा है कि 60 टाइम्स यहाँ पे एप्रिसिएशन हुआ है इन टर्म्स ऑफ शेयर प्राइस। पिछले चार्ट पे चलते हैं, वहां पे देखते हैं कि कितने टाइम्स एप्रिसिएशन हुआ है। तो यहाँ पे आप देखिए तो 1 रुपए से लेके 2024 का अगर हम डाटा लें तो 400 रुपए, तो यहाँ पे लग रहा है कि 400 टाइम्स ग्रो हुआ है, और एक के केस में लग रहा है यहाँ पे कि महज 60 टाइम्स ग्रो हुआ है। अब ध्यान देते हैं इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन पे। तो बोनस शेयर इशू किया था 2015 में, और अगेन बोनस शेयर यहाँ पे इशू किया था 1:1 का 2019 में। अभी हम यहाँ पे स्टॉक स्प्लिट की बात नहीं कर रहे हैं। सिंपल सा, अगर हम मान लेते हैं कि 2024 में 2000 रुपए के आसपास था, तो बिकॉज ऑफ दिस ये 4000 रुपए हो जाता है, बिकॉज ऑफ दिस यहाँ पे 8000 रुपए हो जाता है। तो अब 30 रुपए से 8000 रुपए ग्रो किया। ये पर्टिकुलर कंपनी जो है यहाँ पे कितना पोटेंशियल रखा ग्रो करने का? ऑब्वियसली कंपैरिजन में यहाँ पे सुपेरियर है, राइट। अब यहाँ पे हम किसी तरह का रिकमेंडेशन नहीं दे रहे कि HCL टेक अच्छा है या फलाना अच्छा है या फलाना अच्छा है। सर्टेन एग्जाम्पल्स के साथ हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना होता है इन्वेस्टिंग डिसीजन मेकिंग के समय। अब यहाँ पे आप क्लियरली डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि लॉन्ग टर्म में कैपिटल एप्रिसिएशन कैसे होता है, ठीक है। सो लॉन्ग टर्म में क्या होता है कि जो छोटे छोटे वोलेटिलिटी रहती है मार्केट में शॉर्ट टर्म में, ये नलीफाई हो जाती है। अब ये कैसे नलीफाई हो जाती है? फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, इस पर्टिकुलर पॉइंट से ये यहाँ तक गया, उसके बाद यहाँ पे गिरावट हुई, लेकिन ये जो हाई बना था, ये हाई क्या आगे ब्रेक होता है या नहीं, इसको देखने के लिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो हाई ब्रेक होके एक नया हाई बन चुका, और उसके बाद फिर गिरावट हुई। तो बेसिकली जो वोलेटिलिटी है, राइट, शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी रहती है मार्केट में, बट लॉन्ग टर्म में ये वोलेटिलिटी नल एंड वॉइड हो जाती है, यानी कि वोलेटिलिटी का इम्पैक्ट नहीं पड़ता है लॉन्ग टर्म में। तो वोलेटिलिटी का इम्पैक्ट एक बात तो नहीं पड़ता है। दूसरी बात, फंडामेंटली साउंड कंपनियां ही हमें सेलेक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए, और उनके बिजनेसेस पे ध्यान देते हुए हमें इन्वेस्टिंग डिसीजन मेकिंग करनी चाहिए कंपाउंडिंग इफेक्ट पाने के लिए, ठीक है। सो यहाँ पे अगेन हम एक एग्जांपल ले रहे हैं ये समझने के लिए कि हमें किन बातों पे फोकस करना चाहिए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, 2015 में सेल्स था 36,000 करोड़ का। सेल्स यहाँ पे थोड़ा सा डिप हुआ, लेकिन एक बार इसने ट्रैक पकड़ लिया तो सेल्स में आपको ग्रोथ होते हुए देखने को मिली। वहीं पे प्रॉफिटेबिलिटी 9,000 करोड़ के आसपास प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2015 में था, थोड़ा सा डिप हुआ, लेकिन एक बार ट्रैक पकड़ा तो यहाँ पे 2022 आते आते ऑलमोस्ट डबल प्रॉफिट हो चुका था पर्टिकुलर कंपनी का। अब यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जब भी हम एनालिसिस कर रहे हो तो हमें कंपनी के सेल्स ट्रैक रिकॉर्ड और प्रॉफिटेबिलिटी ट्रैक रिकॉर्ड का अध्ययन बारीकी से करना चाहिए, ताकि हम वहाँ पे फिगर आउट कर सके कि कंपनी कंसिस्टेंटली ग्रोथ पाथ पर है या नहीं, ठीक है। इसके साथ ही साथ हमें शेयर होल्डिंग डाटा जरूर से जरूर चेक कर लेना चाहिए। अब प्रमोटर्स यहाँ पे देखिए 2022 में करीब करीब 60% के आसपास थे। 2022, 23, 24, 25 इन्होंने अपनी शेयर होल्डिंग सेल नहीं की है, और प्लेजिंग जो है प्रमोटर शेयर होल्डिंग की वो भी नहीं देखने को मिल रही है। यहाँ पे इसके टॉप पर FIIs और DIIs भी यहाँ पे बने हुए हैं। तो बेसिकली हमें FIIs और DIIs का डाटा चेक करना है, साथ ही साथ हमें स्टडी करनी है ओवरऑल प्रमोटर्स शेयर होल्डिंग की। इसके साथ ही साथ मैनेजमेंट क्या कर रहा है, मैनेजमेंट के क्या प्लान्स है,
उसकी भी स्टडी हमें बारीकी से करनी है। तो बेसिकली हमें फोकस करना है कंपनी के ओवरऑल फंडामेंटल्स पर, हमें फोकस करना है कंपनी के ओवरऑल बिजनेस पर, बिजनेस के ग्रोथ स्कोप पर, और साथ ही साथ उसके सेल्स और प्रॉफिटेबिलिटी के ग्रोथ ट्रैक रिकॉर्ड पर, एंड कंपनी के मैनेजमेंट के साथ ही साथ ओवरऑल शेयर होल्डिंग पर, प्रमोटर्स के। तो यहाँ पे इन बातों का ध्यान रखते हुए लॉन्ग टर्म शेयर पे फोकस किया जा सकता है। आपकी राय और थॉट प्रोसेस क्या है कमेंट करके जरूर बताइए। तो इस छोटी सी वीडियो में इतना ही दोस्तों। आई होप यहाँ से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा और साथ ही साथ डिसीजन मेकिंग में ये मदद करेगा आपकी ओवरऑल इन्वेस्टिंग के। अगर आपने कुछ सीखा है तो कमेंट जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए। तो इस छोटी सी वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप सीखते रहिए मार्केट के बारे में।